कहते हैं काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए, काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए, कोई रहजन ना हम सफर हो जाए। हमें अच्छे लोग चाहिए। इसी साउथ बॉम्बे में पार्टी खड़ी हुई थी, हमारे पास 23 नगर सेवक, समाजवादी पार्टी का डंका पट्टा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के 23 नगर सेवक में से कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कहा जाता कि अबू वासिम तुम्हारा नगर सेवक इतना अच्छा काम करता है कि 227 में उसका कोई नंबर है। लेकिन आज मेरे पास 6 नगर सेवक, सिर्फ 6, लेकिन मैं इसको समझता हूं 60 के बराबर है, 60 के बराबर। रईस सियासत में नहीं थे, मैंने रईस को देखा, पहचाना, मैंने रिक्वेस्ट किया कि रईस तुम आ जाओ, और यकीन जाने मैं सुबह से शाम तक घूमता हूं कि कहीं कोई हीरा मुझे मिल जाए जो मेरे साथ दे। कहते हैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। 95 से राजनीति कर रहा हूं, मेरे साथ नीचे बैठने वाले लोग, तलवे चाटने वाले लोग मंत्री बन गए, लेकिन लाल बत्तियां उनकी चोर बाजार वाली रही, असली बत्ती नहीं। मगर मैं अपोजिशन में लड़ रहा हूं, और जो लोग मंत्री बने थे उनसे बड़ा मंत्री मैं बन सकता था, लेकिन मुझे आपके दिलों पर राज करने वाला चाहिए। मैं इन फिरका परस्तों से लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं दोस्तों। मुझे खुशी है आज कि साउथ बॉम्बे में इंशाल्लाह पार्टी बढ़ेगी। हमें आज लड़ाई लड़ना, इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये मुल्क। मैंने राजनीति क्यों शुरू की? खुलेआम बेईमानी हो रही है, और वो मुसलमान, वो कौम जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जब अंग्रेजों से लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में कोई शख्स उठा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान। इन लोगों ने ये, इनके पास लीडरशिप थी, सारे गैर मुस्लिम भी इनको अपना लीडर मानते थे। अंग्रेजों ने देखा कि ये मुसलमान और हिंदू एक साथ हैं, इस मुल्क में हमारा हुकूमत करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़ा दिया। लिखा है किताबों में कि मस्जिदों में गाय काट के डाल दिया, सूअर काट के डाल दिया, मंदिरों में गाय काट के डाल दिया, और हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया। 1947 में चला गया अंग्रेज, लेकिन उनकी औलाद आज बाकी हैं जो इस मुल्क में बैठी हुई है दिल्ली की गद्दी पर। इनका एक ही काम है आज कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ। अभी ये जो जा रहे हैं एक कानून बनाने, लव जिहाद। क्या है ये लव जिहाद? केरल की हाई कोर्ट में केस चला, और हाई कोर्ट ने कहा ऐसी कोई तंजीम है नहीं, ये इंडिविजुअल कोई हिंदू मुस्लिम से शादी करे, मुस्लिम हिंदू से शादी करे। और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, वहां अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करता है तो ये उसको जेल भेज रहे हैं। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी जी अगर जेल भेजना है ना, तो सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी के भेजो, क्योंकि उसने भी हिंदू से शादी किया है। अगर तुमको जेल भेजना है ना, तो शहनवाज हुसैन को भेजो, उसकी बीवी भी हिंदू है। उसको नहीं भेजते हो तुम? आज कानून बना रहे हो। आज कितने मुसलमान हिंदू से शादी किए, हिंदू मुसलमान से शादी किए, लेकिन इनका एक नया फरमान आ रहा है। इस देश में कानून है, आईपीसी में सेक्शन है कि अगर कोई आदमी अपना नाम बदल के, जात बदल करके, बेईमानी करके शादी कर ले तो उसके साथ मुकदमा हो सकता है। कोई नए कानून की जरूरत नहीं। कानून तो यह बनना चाहिए अब देश के अंदर कि जो शख्स हमारी इस मुल्क की हजारों साल की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने आ रहा, उसे को उठा के जेल में डाल दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। जिम्मेदारी बाज आती है हम लोगों की। आज गांधी जी एक ही थे, 10 नहीं थे। गांधी जी ने एक बार एक नाटक देखा, अंग्रेजों को भगा दिया। सुहेल, इतने आदमी अगर मेरे पास हो जाएंगे ना, तो हम भी इंशाअल्लाह ताला इन फिरका परस्तों को भगाने की ताकत दे सकते हैं। हौसला बुलंद होना चाहिए, हौसला बुलंद। जानबूझ कर ज्यादती हो रही है। हम चाहते हैं इस मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ साथ रहे, कोई फर्क ना आने पाए।
मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए भी। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि 20 साल और इस मुल्क में अगर हमें भूखा रहना है, एक वक्त खाना खाना है, एक वक्त नहीं खाना है, वो भी हमें मंजूर है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब जो इस मुल्क में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आए और ये कहे कि मैं तुम्हारे मुल्क को, हिंदुस्तान को आजादी दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे मुल्क से हिंदू और मुसलमानों की जो एकता है ना, उसे लेकर चला जाऊंगा, एकता खत्म हो जाएगी, तो क्या मंजूर है आपको? उन्होंने कहा हम और कुछ दिन गुलाम रहना चाहते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमानों की एकता को खत्म नहीं होने देना चाहते। आज वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, सावरकर जिन्होंने कई बार खत लिखा अंग्रेजों को, हमने बड़ी गलती किया है जो आपकी मुखालफत किया, माफ कर दीजिए हमको, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, मुझे छोड़ दो एक बार, मैं गांधी जी की खड़िया खड़ी कर दूंगा और आपका साथ दूंगा। छोड़ दिए गए और छूटने के बाद इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आज वो इस देश के चाहने वाले हैं और जिनकी लाशें दिल्ली से अमृतसर की सड़कों पर हर ये लड़ाई लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, चल के तो देखो मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। क्या बात है। आइए आप लोग साथ याद रखना दोस्तों, अल्लाह की इबादत के बाद, भगवान की पूजा के बाद अगर सबसे बड़ी कोई इबादत है तो मखलूक की खिदमत करना है। कोविड में रईस ने बहुत काम किया, रुखसाना ने बहुत मेहनत किया, हम लोगों ने अपने इलाके से 50-50 हजार आदमियों का खाना बंटवाया, हमने चलती ट्रेन को रोक कर लोगों को बिठाया, जितनी कोशिश कर सकते। जब एक तवाइफ एक कुएं पर एक कुत्ते को देखती है कि ये कुत्ता प्यासा है, जबान निकाल के पानी के लिए तरस रहा है, तो वो तवाइफ कुएं से आकर पानी निकाल के उसको मुंह में डाल देती है। अल्लाह ताला की रहमत को जोश आता है, कहते हैं इस औरत को जन्नत में भेज दो, एक कुत्ते को पानी पिलाने से। और हम तो अपनी मखलूक को इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी दिलाना चाहते हैं, हम अपने लोगों को सर उठाकर उनका हक दिलाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह ताला हमसे भी जरूर खुश होगा, लेकिन नीयत साफ होना चाहिए। राजनीति में लुक्के लफंगों को मत लाओ, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत लाओ जो जिनके पास कुछ नहीं है, वो कार्ड छपवा के ना तुम्हारे घर की कंप्लेन करेंगे, कई हफ्ता वसूली करेंगे। हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जो लोगों की खिदमत करना चाहता हो। कोई आदमी रात को 2 बजे फोन किया उसके लिए खड़ा हो जाता हो, और मुझे उम्मीद है कि मेरा साउथ बॉम्बे का यूनिट ये काम करेगा इंशाअल्लाह। मैं तुमको वादा करता हूं मेरे 6 नगर सेवक के बलबूते पर कि शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, कोई भी पार्टी हो, कोलाबा से दहिसर तक जो काम वो कर सकते हैं ना, उससे बढ़कर मेरे नगर सेवक तुम्हारा काम करने की ताकत रखते हैं। ये मत समझो कि हम लोग अकेले हैं, हमारे पास ताकत। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जब बकरीद आती थी तो बकरे लाने की फीस देनी पड़ती थी, आप लोगों को देनी पड़ती थी कि नहीं? वो फीस देनी पड़ती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का की बरसी मनाने के लिए कुछ करोड़ खर्चा करती है म्युनिसिपलिटी, गणपति मनाने के लिए 8 से 10 करोड़ म्युनिसिपलिटी खर्चा करती है, मगर बकरीद में बकरे में खर्चा करने के बजाय वो जो है पैसा मुसलमानों से लेती है। मुसलमानों के लिए रुपया खर्च नहीं होता। रईस वगैरह ने कारपोरेशन में चिल्लाया कि आपको बकरीद में भी खर्च करना है, तो कैसे खर्च करें? तो ये हुआ कि बकरों से जो फीस दी जाती है वो बिल्कुल बंद कर दी जाए और फ्री बकरे भेजे जाए। ये हुआ कि नहीं हुआ? आज इस मुल्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून ने हमें ये ताकत दिया है कि अगर चाहे मोदी हो या कोई माई गला आसमान की ऊंचाई पर बैठा हो या एक आदमी सड़क पर भीख मांगने वाला हो, वो अपने मालिक के खिलाफ पूरी ताकत के साथ बोलने की हिम्मत रखता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमारे पास है। उस संविधान की ताकत पर मैं कहना चाहता हूं कि होश में आ जाओ,
गाय के नाम पर मारना, उससे जय सिया राम कहना बंद कर दो, नहीं तो एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा। सब्र का पैमाना भी लबरेज हो सकता है, तो बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा, वो वक्त ना आने पाए। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, इस मुल्क में धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव करना बंद कर लो। एक ही पैदा करने वाला मालिक है, अल्लाह हो, भगवान हो, जो चाहते हो उसको, सब एक ही मालिक की औलाद हैं। आज लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं लोगों के पास है। अच्छे अच्छे लोग लॉकडाउन के बाद उनकी हालत इतनी खराब है बेचारे कि 2 किलो 5 किलो गेहूं ढूंढ रहे हैं, और ये सरकार सिर्फ अमीरों का साथ दे रही, गरीबों के साथ कुछ भी नहीं कर रही। कंपनियां बंद होती जा रही हैं और मोदी जी कह रहे हैं मेरा देश तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, रोजाना बॉर्डर पे पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, और मोदी जी लव लेटर भेज रहे हैं पाकिस्तान को। यह आदमी इस देश को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा इस देश को। अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो गांधी जी की आत्मा खून के आंसू रोती होगी कि मैंने जिस देश को आजाद कराकर अपना जान भी दे दिया, उस देश में कहां से चाय वाला आकर बैठ गया। हम लोग के महल्ले में कोई आदमी तड़ी पार होता तो हम उसको बहुत नफरत करते हैं, तड़ी पार ऐसा नहीं, महल्ले में घुस नहीं सकता। वो आदमी तड़ीपाल हो गया, गुजरात जा नहीं सकता, वो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्सी पर बैठकर दंडनाता फिर रहा है। क्या होगा इस देश का? लड़ेंगे हम लोग, जैद भाई, हम सब लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि राजनीति में आइए, राजनीति इसका दौर है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखना, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि देश में बिगाड़ का सबसे बड़ा सबब वही व्यक्ति है जो कहता है मुझे राजनीति से कोई लेना देना है। राजनीति तय करती है देश कैसे चलेगा, राजनीति तय करती है देश की व्यवस्था क्या होगी। इसलिए मैं तमाम बैठे हुए लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग आइए। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, एक कांग्रेस पार्टी है, 150 साल पुराने लोग, 150 साल का आदमी नीचे गिर जाए, सारा हड्डी टूट जाएगी, पता नहीं चला, बंद करो पार्टी को। क्या बचा आपने? देखा आपने क्या हुआ बिहार में? जहां जाएंगे इनको सीट ज्यादा चाहिए, 70 सीट ले लिए, और 70 सीट लेने में मीटिंग कितनी की है? कुछ नहीं। जगह शिमला में पार्टी कर रहे हैं। मोदी ने कितनी ज्यादा मीटिंग किया? कई 100 मीटिंग किया। आरजेडी ने कितनी मीटिंग किया? और 70 सीट लेके 19 सीट पे सिमट गए और सीटें हरा दिया। और एक पार्टी और आई है, भाषण बहुत बड़ा बड़ा भाषण। इन्होंने जाकर के 5 सीट तो जीत गए, बाकी सीटों पर आरजेडी को हरा दिया। क्या नतीजा निकला? नतीजा क्या निकला? फिर से आकर सारे लोगों की नजर लगी थी कि अब की बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन 2 लोग, एक कांग्रेस, उसका तो नाम नहीं लूंगा मैं, इन 2 लोगों ने वोट काट के बीजेपी को पीछे दरवाजे से मदद कर दिया। खुदा की कसम, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझे 1 रुपया हराम राजनीति से कमाना नहीं। कमाया हुआ पैसा आपसे मांग के हम लोग राजनीति में खर्च करने वाले लोग हैं। ये लोग करोड़ों रुपया लेकर के वोट काट के बीजेपी को पीछे दरवाजे से मदद कर रहे हैं। पहचानिए इनको आप लोग, आपको असलियत मालूम होना चाहिए। इनको बुलाया जाता है कि स्पीच हम लिख के तुमको देंगे, तुम जाओ जितना गाली हमको देना हो दो, माइनॉरिटीज की बात करो। और फिर इनकी स्पीच के वीडियो बनती है, फिर वो वीडियो जाकर गांव-गांव में चौपाल लगा के सुनाया जाता है कि देखो ये कैसी बात कर रहा है। मुझसे बात ही बीजेपी वालों की, उन्होंने कहा अबू भाई आप लोगों की जोशीली तकरीर हमको मिल जाए ना, हमारा काम बन जाता है। मुसलमानों के बारे में जो बात किया ना, बस उनका काम हो गया, ले जाकर के अपनी सीटें जीत के आ जाते हैं। उनके पर कोई केस नहीं होता, जो चाहे। कभी मनोहर राणा का बात की बात सुना आपने? नहीं सुना? सुना आपने? मनोहर राणा ने क्या क्या बोला? वो शायर है लेकिन असलियत जानते हैं। इसलिए दोस्तों एक ही रास्ता है। अभी बात यहां हो रही थी, हम लोग किसकी बात की? एकता की बात कर रहे थे। अभी कुछ एकता की बात हो, याद नहीं आ रहा क्या, कौन सी बात? नहीं,
एकता की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की। हम हिंदू मुस्लिम एकता की क्या बात करें, हम मुस्लिम मुस्लिम एकता की पहले बात करें। हाँ महोदय कि वो लोग जो है उनको जो है जो कोविड में बीमार हुए वो हिंदू मुसलमान सबको एक साथ किया गया, लेकिन मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है। सबसे पहला अगर कोई कोविड का आदमी जो मुसलमान का इंतकाल हुआ, जो मलाड में गया दफनाने के लिए, उसे मलाड की मस्जिद से मना कर दिया गया और मजबूर होकर जाकर उसको जला दिया गया। तो किसने कहा किया? मुसलमान ने किया, ये हिंदू ने नहीं किया। पुलिस ने कहा, म्युनिसिपैलिटी ने कहा, जब कब्रिस्तान तुम्हारी इनको लेने को तैयारी नहीं है तो हम करें क्या, इसको ले जाकर आपको जला दिया उसको। हम दूसरों पर क्यों इल्जाम लगाएं? हमारे लोग खुद इस मुल्क में धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, कहीं देवबंदी, कहीं बरेलवी, कहीं शिया, कहीं सुन्नी। याद रखो, हम सब एक ही अल्लाह के बंदे हैं, चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं इन लोगों से कि आपस में देवबंदी बरेलवी में ये सियासत में मत लाओ इसको, वरना बर्बादी हो जाएगी। कम से कम एक जगह तो मुत्तहद हो जाओ। वक्त खत्म हो गया, मुझे तो इशारा कर रहे हैं और मैं पुलिस का भी बहुत